एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की की है, जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है। ये घटना न केवल उस लड़की के जीवन को बदल गई, बल्कि उस गांव के सभी लोगों के मन में भी डर और आस्था की एक नई भावना पैदा कर गई। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक परिचय। घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़की, जिसका नाम प्रिया था, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। प्रिया बहुत ही चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा सभी की मदद के लिए तैयार रहती थी। घटना की शुरुआती गर्मियों का समय था और गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। एक दिन प्रिया अपने दोस्तों के साथ गांव के पास के जंगल में खेलने चली गई। ये जंगल गांव के लोगों के लिए एक रहस्यमय स्थान था। गांव में यह मान्यता थी कि उस जंगल में प्रेतात्माओं का वास है और वहां जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन बच्चों को इन बातों की परवाह कहाँ होती है, वे तो बस खेलने में मग्न रहते हैं। अजीब घटनाएं। उस दिन जब प्रिया और उसके दोस्त जंगल में खेल रहे थे, तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, लेकिन प्रिया वहीं खड़ी रही। अचानक प्रिया की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी, जहां उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। जिज्ञासा में वह उस पेड़ के पास गई और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस वस्तु को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह डर गई और वापस भागने लगी, लेकिन उस समय से ही उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। वह बार बार बेहोश हो जाती और कुछ समझ नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके घरवाले भी बहुत चिंतित हो गए थे। प्रेतात्मा का प्रकोप। कुछ दिनों बाद प्रिया के शरीर में अजीब से बदलाव आने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका व्यवहार भी बदल गया। वह बिना किसी कारण के चिल्लाने लगी और उसके शरीर पर खरोंच के निशान भी दिखाई देने लगे। गांव के लोग इसे देखकर डर गए और मानने लगे कि प्रिया पर किसी प्रेतात्मा का साया है। प्रिया के माता पिता उसे लेकर गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने उसे देखकर कहा कि यह लड़की अब साधारण नहीं रही, इसमें प्रेतात्मा का वास हो चुका है। पुजारी ने कहा कि उस प्रेतात्मा को निकालने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा और मुक्ति। पुजारी ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान प्रिया का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी, यह अब मेरा है। पुजारी ने मंत्रोच्चारण करते हुए प्रिया के शरीर से उस प्रेतात्मा को बाहर निकालने की कोशिश की। पूजा के दौरान प्रिया का शरीर अचानक शांत हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों बाद प्रिया बेहोश हो गई और उसके शरीर से एक काले धुएं का गुबार निकलता हुआ देखा गया। पुजारी ने कहा कि अब प्रिया मुक्त हो चुकी है और वह प्रेतात्मा अब उसके शरीर में नहीं है। इस घटना के बाद प्रिया धीरे धीरे सामान्य हो गई। गांव के लोग उसे देखने आते और उसके हाल चाल पूछते। उस दिन के बाद प्रिया ने कभी भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। उसके माता पिता भी उसे लेकर बहुत सतर्क हो गए थे। गांव के लोग उस घटना को कभी नहीं भूल सके और आज भी उस जंगल को एक रहस्यमय और डरावना स्थान मानते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, लेकिन इन घटनाओं का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। प्रिया की यह सच्ची घटना हमें उस अज्ञात की शक्ति का एहसास कराती है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, खासकर जब हम अज्ञात स्थानों पर जाएं।